व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु मानव दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्तिमय सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किसी न किसी कारण से कुसंग कुसंगतिवश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसका अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पुनर्जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिवजी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों में के शरीर शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इनमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। हरे कृष्ण। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है और इसको जितना बार भी पढ़ा जाए, हर बार ये भक्ति में हमको प्रेरणा देगा, उत्साह देगा, साहस देगा। देखिए, कई कर्तव्यों में हम बंधे हुए हैं, बहुत जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कितना भी प्रयास भौतिक संसार में किया जाए, हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। उसी के विपरीत भगवान की भक्तिमय सेवा इतनी शुद्ध है, इतनी उत्कृष्ट है कि यदि किसी कारणवश भक्त भक्ति के अनुशीलन में अगर कच्ची अवस्था में पतन भी होता है, तो भी वह ऐसे कर्मियों से बहुत श्रेष्ठ है जो अपने तथाकथित कर्तव्यों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण भरत महाराज का दिया है। भरत महाराज भक्ति के बहुत उच्चतम स्तर पर थे, भाव स्तर पर थे, लेकिन एक मृग के आसक्ति के कारण उनको अगला जीवन मृग का मिला। हम लोग ये कथा भागवत में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन कहने का तात्पर्य है, मृग बनने के बाद भी उन्हें अपनी भक्ति का स्तर का ज्ञान था और उनकी भक्ति से वो च्युत नहीं हुए, वहीं से उनकी भक्ति को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसके बाद अगला उदाहरण दिया है चित्रकेतु का। चित्रकेतु भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, यह कथा भी भागवत में आगे आएगी। और शिवजी के प्रति उनसे अपराध, या माता पार्वती ने सोचा था कि उन्होंने अपराध किया है और माता पार्वती ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अगले जन्म में दानव बन जाओ, राक्षस बन जाओ। तो यह श्राप प्राप्त करके भी चित्रकेतु विचलित नहीं हुए, वो आए, उन्होंने प्रणाम किया और उस श्राप को स्वीकार कर लिया। तो भगवान शिव पार्वती को बोलते हैं, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरगेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम, कि ये जो भगवान के भक्त हैं, नारायण परा, भगवान नारायण के ऊपर जो आश्रित वैष्णव हैं, ना कुतश्चन बिभ्यति, इनको किसी भी चीज का डर नहीं है। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु,
चाहे स्वर्ग में भेज दो, अपवर्ग मतलब चाहे मोक्ष दे दो, चाहे नरकेशु नरक में भेज दो, अपि तुल्यार्थ दर्शन, वह तुल्यार्थ यानी कि एक जैसा सब स्थिति को देखते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र रुचि भगवान की सेवा करने में है। तो अब कोई बोलेगा कि हम तो उतने भक्ति के स्तर पे नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो प्रभुपाद उनके लिए भी बोल रहे हैं कि गीता में उनके लिए भी बोला है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर थोड़ा सा भी किसी ने भक्ति में प्रयास किया है, थोड़ा सा भी वो भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं, जैसे अजामिल की। अजामिल तो थोड़ा बहुत ही सीखा था, थोड़ा बहुत ही प्रयास करता था, पिता की मदद करता था, फिर वो भौतिक इंद्रियों के वश में आ गया, बाद में वैश्या के चक्कर में पड़ गया, लेकिन फिर भी अंत समय भगवान ने उसकी रक्षा की। तो उस प्रकार से यहाँ पर यह श्लोक भक्ति के लिए बहुत आवश्यक श्लोक है, जो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं। आगे तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यदा तल्लभ्यते दुःखवद् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रन्हसा। दक्ष प्रभु अनुवाद। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाली सुख की बात है, ये तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तो ये प्रहलाद महाराज भी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं। वो बोलते हैं जिस प्रकार दुख बिना मांगने से मिलता है, वैसे ही भौतिक संसार में सुख भी कालक्रम में स्वतः ही प्राप्त होता है। तो ये सुख के लिए अनायास प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी वस्तु के लिए प्रयास करना है जो ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक भी दुर्लभ हो। जैसे एक ऋषि को देवताओं ने बोला, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, आप स्वर्ग चलिए। तो उन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा कि क्या मुझे वहां से वापस आना पड़ेगा? तो देवता बोलते हैं, हाँ, वहां से तो आपको जैसे क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, आपके जैसे पुण्य खत्म हो जाएंगे, आपको वापस आना पड़ेगा। तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। मतलब फिर ऐसी जगह जाने से क्या फायदा है? हम तो ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां से वापस ना आना पड़े, और वह है भगवान का धाम। तो उस प्रकार दुख और सुख के लिए अथक प्रयास जीवात्मा करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए प्रयास नहीं करते हैं जो इन 14 भुवन से, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक से श्रेष्ठ है, उनसे भी दुर्लभ है। ऐसे सुख आनंद के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परमेश्वरी माता जी, यह तात्पर्य का यह अंश पढ़िए। हरे कृष्णा। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जगत जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाएं तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद और आगे व्याख्या करके बता रहे हैं कि कैसे हर जगह पर भौतिक संसार में दुख है, और सुख के नाम पे क्या है? मिश्रित सुख। मिश्रित सुख मतलब ये दुख का ही एक मिश्रित रूप है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे कि पहले के जमाने में राजा लोग जब पनिशमेंट देते थे, सजा देते थे,
तो व्यक्ति को पानी में डुबाया जाता था लंबे समय तक, और वो जब सांस नहीं ले पाता था तो उसको थोड़े समय के लिए बाहर निकालते थे। तो जब उसको सांस आती थी तो उसको लगता था कि मैं बहुत आनंद में हूं, लेकिन वह तो केवल उसके दुख की निवृत्ति है। तो सेसेशन ऑफ पेन इज हैप्पीनेस इन मटेरियल वर्ल्ड। जो थोड़े समय के लिए दुख कम होता है, लोगों को लगता है ये सुख है, लेकिन यह सुख और दुख भौतिक संसार के ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक ऐसा ही है। लेकिन व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वह इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाने के लिए प्रयत्न करे। ना वै जनो जातु कथंच नर व्रजेन मुकुंद सेवी अनयवद अंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुह्यमनं पुनर् विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जना। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों इत्यादि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं गारंटी, है ना। दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए गारंटी देते हैं, तो यहाँ पर नारद मुनि भी गारंटी दे रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल हुए तो भगवत धाम जाएंगे, अगर नहीं भी हुए तो भी भव चक्र में नहीं पड़ेंगे, भगवान के ही चरण कमलों का आश्रय चाहे भौतिक संसार में भक्ति के माध्यम से मिले, चाहे भगवत धाम पुनः जाने के माध्यम से मिले, लेकिन भक्त कभी भी कर्मियों की तरह भव चक्र में नहीं पड़ेगा। यह गारंटी भगवान देते हैं। नारद मुनि भी यहाँ पर उसी की पुनरुक्ति कर रहे हैं। योगिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, संसार के सम्मोहन से विरत हो जाते हैं, क्योंकि वह रसग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं। मानो सकाम कर्मी हो जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार भक्तों की भी कभी कभी कुसंगति के कारण गलती हो सकती है। और जैसे कि पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे थे, अजामिल का उदाहरण दिया। भागवत में हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। उद्धव जो भगवान के इतने प्रिय हैं, उनसे गलती हुई। अक्रूर इतना भगवान को लेने के लिए आए, इतना उनका उदाहरण दिया जाता है वृंदावन जाने के समय, उनसे भी गलती हुई। तो बहुत सारे उदाहरण आगे आएंगे भागवत में, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य है, गलती होने के बाद भी वो कर्मी के स्तर के समान पतन नहीं होता है। जैसे कि कोई अनाथ बालक है, उसका कोई भी स्वामी नहीं है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, लेकिन एक राजपुत्र कभी गलती करेगा, हो सकता है राजा उसको बोले जाओ, तुमको 2 दिन बाहर जाना है, तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुमको बाहर भटकना है। तो हो सकता है वो राजा का बेटा भी अनाथ के समान 2 दिन भटके, लेकिन उसकी स्थिति अनाथ की जैसी नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद फिर राजा उसको वापस राजमहल में बुला लेंगे, वो केवल सुधारने के लिए। उसी प्रकार कर्मी लोग अपने कर्म बंधन के कारण कष्ट भोगते हैं, उनका भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ। लेकिन भगवत भक्त कभी गलती करते हैं तो भगवान उन्हें कष्ट देते हैं सुधारने के लिए। दोनों में अंतर है। भौतिकवादी अपने कर्म के कारण कष्ट भोगता है, लेकिन कई बार भगवान अपने भक्तों को सुधारने के लिए कष्ट देते हैं। और यदि और ज्यादा विशेष अनुग्रह करना चाहेंगे
तो उसका सब कुछ भौतिक चीजें हर लेंगे, प्रभुपाद बता रहे हैं। और यदि वह विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साज सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। तो कई बार झटका देना पड़ता है भगवान को भी भक्तों को और ज्यादा गंभीर बनाने के लिए, लेकिन वह समस्या, वह विपत्ति कभी भी कर्म बंधन के समान नहीं समझनी चाहिए। वह केवल भगवान अपने भक्तों को और ज्यादा गंभीर बनाने के लिए इस प्रकार की स्थिति लाते हैं। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्नवेश परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल जाते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। हरे कृष्ण। कितना क्रांतिकारी ग्रंथ है। सामान्यतः लोग अपने इष्ट की तारीफ करते हैं यह बता के कि फलाने देवी देवता की पूजा हम जब से कर रहे हैं, पहले हमारे एक गाड़ी थी, अभी हमारे 4 गाड़ी हो गई। पहले हमारा 1 मंजिल मकान था, अभी हमारे 3 मंजिल मकान हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो भगवत भक्ति में अनुशीलन करते करते जो पतन होगा उसके बारे में बता रहे हैं। फेल जो होगा वह भक्त की 2 कंडीशन हो सकती है। एक, या तो उसको अगले जन्म में संभ्रांत परिवार में जन्म मिले, ब्राह्मण कुल में, वैश्य कुल में जन्म मिले, जिससे वो भक्ति करने का उपलब्धि प्राप्त करे, या फिर इसी जन्म में भगवान उसको कष्ट भोग देंगे जिससे वो पुनः भक्ति में ज्यादा गंभीर हो जाए और भोग के प्रति आसक्त ना रहे। प्रभुपाद बोल रहे हैं दूसरा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगले जन्म की गारंटी क्या है? अगले जन्म में समृद्धि और ऐश्वर्य मिलने के बाद भगवान को फिर भूल जाएगा तो और रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जन्म में थोड़े बहुत कष्ट भगवान दे भी दें और पुनः अपनी भक्ति जीवन में अगर वो गंभीर हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा भाग्यशाली है। इस प्रकार भागवत में बताया जा रहा है। आगे पढ़िए राकेश ठाकुर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी स्वादनीय है कि भक्त स्वस्थ भौतिक भोग के प्रति अन्य मनस्तक हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति को दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार से क्योंकि भगवान के भक्तों को भक्ति के रस का स्वादन मिल जाता है तो वह केवल उसी रस को प्राप्त करने के लिए फिर से प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं हायर टेस्ट। फिर से पतन होने के बाद भी वह भक्त का मन और कहीं नहीं लगेगा, क्योंकि उसको एक बार भक्ति का स्वाद मिल गया है। तो इस प्रकार भगवान उन्हें पुनः अपने चरण कमलों के पास लाने के लिए अलग अलग आयोजन करते हैं। इदम ही विश्वम भगवान वेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभव यद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रदेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। अनुवाद पढ़िए। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो प्रश्न यह आ सकता है
कि नारद इतनी भक्ति की संस्तुति कर रहे हैं, भगवत धाम के गुणगान कर रहे हैं, तो क्या ये भौतिक संसार का कोई अर्थ ही नहीं है क्या? तो फिर ये मायावादियों के सिद्धांत से कैसे पृथक हुआ? मायावादी भी बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, पूरा जगत मिथ्या है। और आप इतना गुणगान भक्ति का कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि बाकी सब चीजों का तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो नारद मुनि फिर आगे बता रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पूरा जो दृश्य जगत देख रहे हो वह भी भगवान का ही अंश है, लेकिन क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है यह समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आगे वह और क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं कि पूरा विश्व ही भगवान का शक्ति है, लेकिन यह भौतिक शक्ति है, इससे उठकर के जीवात्मा को आध्यात्मिक शक्ति में जाना है, उसके लिए प्रयत्न करो। तो और फिर बाद में बोल रहे तुम ये सब जानते हो, मैं केवल तुम्हें याद दिला रहा हूं, फिर से रिकैप कर रहा हूं। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप है। तो भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है, उसी की ज्योति है निराकार ब्रह्म, और उन्हीं की शक्ति का विस्तार यह भौतिक संसार भी है। तो ये सारे उसी प्रकार हैं जिस प्रकार एक वृक्ष में पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, फल लगते हैं, ये सारे वृक्ष के ही अंग हैं, लेकिन वृक्ष के ऊपर निर्भर है। उसी प्रकार भगवान की सारी शक्तियां भगवान के ही अंश हैं, भगवान जैसे ही गुण रखती हैं, लेकिन भगवान इनके आश्रय हैं, ये इनके ऊपर आश्रित हैं। ये अंतर हमको समझना चाहिए। सविता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान तो शाश्वतता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप है, अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव के सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे कुछ मान लेते हैं क्योंकि उन्हें अधिकारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, न ही उन्हें पता रहता है कि शरीर के अंगों की यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वरहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कट कर छिन्न हाथ या पांव की तरह होते हैं। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। जैसे लोग कई बार तर्क देते हैं, अरे देवी देवता भगवान के ही तो अंश है, तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो उनको बोलो, मान लीजिए आप किसी से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने में आपको कितना अच्छा लगता है, और वही आप रास्ते में जा रहे हैं और सड़क पे कटा हुआ हाथ गिरा रहेगा, कौन कौन उससे हैंडशेक करेंगे? कटा हुआ हाथ रास्ते में अगर मिल जाएगा, कोई भी हैंडशेक नहीं करेगा। तो जो भगवान से विलग होके पूजा हो रही है, जो भगवान से विलग होके कर्म कांड हो रहे हैं, वह कर्म कांडों को यहाँ पर गलत बताया गया है। भगवान से संबंधित हम सभी की पूजा करते हैं, वैष्णवों का सम्मान करते हैं, देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करना है, लेकिन जब हम भगवान से अलग इस प्रकृति को देखने लगेंगे तब समस्या है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्यों बोला जा रहा है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, कर्म कांड ज्ञान कांड है, वह सब बुरे नहीं है, वह अच्छे हैं अगर भगवान की सेवा के लिए किए जाएं। अगर वह भगवान से विलग किए जाएंगे तो फिर उन सब का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे अगर शरीर से कोई अंग काट दिया जाए तो वह किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाएगा। कैलाश प्रभु आगे पढ़िए। मनुष्यों तथा सभी प्राणी।
मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न हैं। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी न तो भगवान से तुल्य है और न उससे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उसकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है न उनसे बढ़कर। तो 3 प्रकार की शक्तियां हैं। इनको जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग नोट कर सकते हैं। एक भगवान की होती है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति अर्थात माया शक्ति। माया के वशीभूत ये भौतिक संसार चलता है। दूसरी है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति अर्थात भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, वह आध्यात्मिक जगत में चलती है। अंतरंगा शक्ति से ही एक और शक्ति आती है जिसको हम बोलते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति होती है जीव, जो हम है, आत्मा। ये आत्मा को तट स्थित क्यों बोला जाता है? तट पे स्थित। तट यानी किसी चीज का किनारा। उसके पास दोनों ऑप्शन है। जैसे नदी का किनारे पे अगर हम खड़े हैं, दोनों ऑप्शन है। हम नदी के अंदर भी जा सकते हैं, हम नदी से बाहर भूमि पे भी जा सकते हैं। उसी प्रकार तटस्थ शक्ति जीवात्मा के पास ये विकल्प होता है कि वो या तो आध्यात्मिक संसार में चला जाए या फिर वो भौतिक क्रियाकलापों में लिप्त हो। तो इस प्रकार भगवान की 3 शक्तियां होती हैं। क्योंकि जीवात्मा भी भगवान की ही शक्ति है, इसलिए जीवात्मा के अंदर भी भगवान जैसे गुण होते हैं। भगवान सृष्टि करते हैं, जीवात्मा भी सृष्टि कर सकता है, लेकिन भगवान की सृष्टि विभु है, बड़ी है, और जीवात्मा छोटे छोटी सृष्टि करता है। मान लीजिए लैब में थोड़ा सा H2 और O2 मिला के थोड़ा सा पानी बनाएंगे, लेकिन भगवान ने विशाल समुद्र बनाए हैं। हम लोग एक सैटेलाइट बनाते हैं बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों की मददों से, लेकिन भगवान बड़े बड़े ग्रहों को अंतरिक्ष में तैराते हैं। तो उस प्रकार जीव भी भगवान की शक्ति है, लेकिन अणु छोटी मात्रा में उनके पास भगवान के गुण होते हैं। तो इस प्रकार आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कैसे नारद मुनि और व्याख्या कर रहे हैं भागवत धर्म की, और अपने पूरे जन्म की कथा भी आगे सुनाएंगे। हरे कृष्ण। निरंतर श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हाँ अजय प्रभु बताइए। प्रभु जी कल, हरे कृष्णा प्रभु जी, कल प्रभु जी मीमांसा शब्द आया था। मीमांसा, मीमांसा मतलब होता है सिद्धांत या ज्ञान कांड। ज्ञान कांड को मीमांसा बोलते हैं। 6 प्रकार के मीमांसा होते हैं। कर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी बोला जाता है। कर्म से शुरू होकर के व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। फिर अलग अलग मीमांसा हैं, मैं इतना भी विस्तार में मुझे भी करना पड़ेगा। 6 मीमांसा होते हैं और फिर उत्तर मीमांसा पे खत्म होता है। तो कहने का मतलब है ज्ञान कांड को मीमांसा बोलते हैं, ज्ञान कांडियों को मीमांसी बोलते हैं, जो धीरे धीरे इस भौतिक जगत को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अणुओं से, परमाणुओं से, फिर भौतिक पदार्थों से, फिर सूक्ष्म पदार्थों से, फिर वो धीरे धीरे आत्मा के स्तर पे आते हैं, फिर परमात्मा के बारे में सोचते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को मीमांसा पद्धति बोला जाता है। इसके 6 अंग हैं। मुझे भी एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। तो प्रभु जी एक मुकुंद वर्ड आया है। हाँ, मुकुंद भगवान कृष्ण का नाम है। मुकुंद शब्द होता है जो मुक्ति देने वाले भगवान हैं, उनको मुकुंद बोलते हैं। मुक्ति प्रदाता मुकुंद। तो केवल मुक्ति भगवान श्री कृष्ण के अधीनस्थ दासी हैं, तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं। कोई देवी देवता, कोई भी ब्रह्मा तक, भगवान शिव तक मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। केवल भगवान श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद है, मुक्ति प्रदाता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ विनोद प्रभु बताइए। प्रभु जी ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, जैसे जड़ भरत जी उनका तो अपने हिरण के रूप में, पशु के रूप में आया, तो क्या पशु के रूप में भी भगवान की भक्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर
अगर भगवान के शुद्ध भक्तों का सानिध्य और कृपा मिले तो पशु योनि में भी भक्ति हो सकती है। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि वो किसी भी स्थिति का विचार नहीं करती। पशु योनि में कर्म कांड नहीं कर पाएंगे, पशु योनि में ज्ञान नहीं कर पाएंगे, लेकिन भक्ति कर पाएंगे। जैसे गजेंद्र ने की थी। गजेंद्र कौन था? हाथी योनि में था। हनुमान जी कौन सी योनि में है? वानर योनि में। तो इस प्रकार बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं जो पशु योनि में भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। गरुड़ पक्षी उस प्रकार से। जैसे कृष्ण भगवान ने बताया था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जो विवेकशील है, वो है, बाकी कोई भी इसमें पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है कि जो विवेकशील है। एक इंसान ऐसा विवेकशील है जो भगवान को समझ सकता है। इसीलिए मैं बोला शुरुआत में, यदि उस पशु को शुद्ध भक्तों की सानिध्य और कृपा मिलेगी तो कर पाएगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन मनुष्य के पास ये उपलब्धि है कि वो शास्त्र पढ़ सकता है, वह भक्तों के पास जा सकता है और जिज्ञासा कर सकता है। पशु जिज्ञासा नहीं कर सकते, वो कृपा सिद्ध हो सकते हैं। 3 प्रकार के भक्त होते हैं ना। एक होते हैं नित्य सिद्ध, जो हमेशा ही सिद्ध थे, भगवत धाम से आए हैं हमारा उद्धार करने के लिए। और फिर 2 प्रकार के भक्त हैं। एक साधन सिद्ध, जो साधना करके भक्त बनते हैं, जैसे मनुष्य के पास ये उपलब्धि है कि वो साधना करे, भक्त बने। और तीसरे कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध मतलब वो केवल कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। उन अपने सामर्थ्य से उनका शरीर, उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनका उत्साह उतना नहीं है कि वो भक्ति में आगे बढ़ पाए। वो कृपा के माध्यम से चलते हैं। तो मनुष्यों में भी कृपा सिद्ध होते हैं और पशुओं में भी कृपा सिद्ध होते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विनीत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न नहीं था, उस वक्त पढ़ने के लिए करा था हैंड से। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। मैं विनोद। हाँ विनोद प्रभु बोलिए। जी प्रभु, मेरे एक जिज्ञासा है प्रभु जी। जैसे कि अपन भागवत पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, और सब इन दोनों में एक शब्द आता है बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो सारे इनका निचोड़ ही मैं मानता हूँ। जैसे तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वस्वरूप सिद्धि, ईश्वरी ज्ञान, भगवान का ज्ञान। तो ये क्या एक ही है या अलग अलग है इनके अर्थ प्रभु जी? एक ही अर्थ है। तत्त्वम असि। तत् यानी होता है भगवान। गीता में भगवान बोलते हैं तत्त्वम असि। तत् का अर्थ है भगवान। जब भगवान के विषय में व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है उसको बोलते हैं तत्व। तत्व के बारे में ज्ञान तत्व कहलाता है, तो तत्व ज्ञान। फिर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भी भगवान को ही बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान। दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान क्योंकि भगवान दिव्य हैं, उनके बारे में ज्ञान दिव्य है। तो यह सब पर्याय हैं एक दूसरे के, एक ही बात है। स्वरूप सिद्धि एक ही बात है। अपने स्वरूप को समझना कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे मालिक हैं, हम उनकी सेवा करना चाहिए, ये स्वरूप ज्ञान। तो प्रभु जी ये सबका अर्थ एक ही है? अर्थ एक ही है जी। थैंक यू। ओके सर। और प्रभु जी एक प्रश्न और था, ये भक्तों के द्वारा आप भागवत का जो वाचन अर्थ का, श्लोक के अर्थ का और तात्पर्य का कराते हैं, इसके पीछे क्या गंतव्य है, मंतव्य आपका? जिससे सब लोग को मौका मिले पढ़ने के लिए, जिससे इंटरेस्ट। ये लेक्चर नहीं है ना, हम लोग सब साथ में पढ़ रहे हैं, रीडिंग से। हाँ जी प्रभु। ओके, धन्यवाद। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। दो प्रश्न है। एक है कि जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अभी बता रहे थे कि जो भक्ति करने में बहुत ज्यादा है, वो मतलब बहुत कभी कभी भक्त से गलतियां होती है। तो प्रभु जी जब कभी बहुत अच्छा हो जाता है, जब बहुत अच्छा होता है तो उसके अगले दिन, मैंने कई बार देखा, उसके अगले दिन उतना अच्छा नहीं होता है। तो मुझे तो अब डर लगता है, जैसे कभी मान लीजिए 32 राउंड कर लिए या बहुत अच्छे से उस दिन बुक रीडिंग वगैरह कर ली, अगले दिन फिर वो हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा इसमें स्थिरता आए? हरे कृष्ण। जो उपलब्धियों में जितना फूलेगा वो परेशानियों में उतना ही मायूस भी हो जाएगा।
इसलिए भक्त जितना उसको समृद्धि, उपलब्धियां, तरक्की मिलती है, वो भगवान के ऊपर ही निर्भर होता है। वो स्वयं का नहीं मानता है कि आज मैंने बहुत अच्छा किया, नहीं, जो मैं आज कर पाया हूं वो भी भगवान की इच्छा से ही कर पाया हूं। तो जब नहीं भी कर पाएंगे तब भी विनीत भाव से भगवान को प्रार्थना कर पाएंगे। डिप्रेशन क्यों आता है? डिप्रेशन इसलिए आता है क्योंकि लोग अपनी सक्सेस को, अपनी समृद्धि को अपना मानते हैं। तो जब वो नहीं मिल पाती है तो उनको बुरा लगता है। जो सुख प्राप्त होगा, जो आनंद प्राप्त होगा, अगर हम उसमें भी भगवान को ही अर्पित कर पाए कि आज मैंने 32 माला की है, अगर भगवान और वैष्णव की कृपा नहीं होती तो मैं 32 माला नहीं कर पाता। अगर हमारा ऐसा भाव रहेगा तो अगले दिन अगर 32 माला नहीं होंगी तो भी हम विनीत भाव से भगवान के पास प्रार्थना कर पाएंगे। लेकिन 32 माला में अगर गुब्बारे जैसे फूल जाएंगे तो अगले दिन फिर क्या होगा? डिप्रेशन होगा। इसीलिए ये बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। संपदे विपदे रहु तम समभावे। समभाव संपद और विपद दोनों में रहना चाहिए। और ये भक्त का भाव है कि आज हम भक्ति कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से, हम वही कृतज्ञता से भक्ति करें। और अगर हम अगले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो भी भगवान के पास जाके याचना करना चाहिए। इसमें सुख और दुख का तो बात ही नहीं है। भक्त तो हमेशा ही भगवान के ऊपर निर्भर रहता है और उनको प्रार्थना करता है, और फिर भगवान उसके द्वारा जितना कराना चाहेंगे वो करा लेंगे। ठीक है जी प्रभु जी, तो हमें बस प्रार्थना करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट अभय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोगों का बोलना है प्रभु जी कि मतलब आप भक्ति करते हैं, आप भक्ति के लिए बता रहे हैं, सब कुछ है, तो प्रभु जी कभी कभी उनको बात में से बताना होता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा भागवत में बताया गया है कि हम लोग दिन रात श्रम ही केवलम करते रहे, मतलब मेहनत कर रहे हैं कुत्ता बिल्ली की तरह इतना खाने के लिए। उनको बता दे कि भाग्य हमारे जितने प्रारब्ध है, जितने धन है, उनको सब मिलेंगे, लेकिन क्या कहते हैं कि उनको लगता है कि फिर क्यों ही करना। तो मतलब मुझे भी कभी ऑप्शन में जोड़ देते हैं कि फिर आप ही क्यों करते हैं, आप ही भजन करिए, आपको भगवान देंगे। मैं बोला हम खिलाते हैं। तो फिर उनका ऑप्शन रोज ये रहता है कि क्या हम अगर नहीं करेंगे तो क्या हम भगवान मुझे खिलाएंगे। बोला बिल्कुल खिलाएंगे, आप मानिए तो पहले। बोलते भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कर्म मत करो। तो मैं बोलता नहीं, कर्म भी आप करिए, लेकिन क्या कहते हैं कि आप भगवान को अर्पण करिए या फिर भगवान की भक्ति करिए। लेकिन उनका प्रोज कहना यही है कि जैसे हम कर्म को कर रहे हैं, जैसे भगवान ने धरती में जन्म दिया, जैसे भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, तो वैसे भगवान भी अपने से भक्ति भी देंगे, हमें क्या मतलब करने की जरूरत है। तो मतलब उनको प्रभु जी कैसे इस चीज को मतलब समझाया कि नहीं आपको ही प्रयास करना होगा। कैसे मैं तो उतना समझा नहीं पाता हूँ, या फिर क्या मतलब मेरी कमी है, थोड़ा सा बताइए। छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ने के लिए बहुत सारे बहाने देते हैं, उसी प्रकार कर्मी लोग भी भक्ति नहीं करने के लिए बहुत सारे बहाने देते हैं। लेकिन हम लोग को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना चाहिए। देखिए भगवान ने जो बोला है, जो भागवत में कथन है श्रम एवं केवलम, वो किसके लिए है? श्रम एवं केवलम बोला है, अगर आप कोई क्रिया कर रहे हैं उससे ना उत्पाद यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम, अगर आप भगवान के प्रति रति नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो वह श्रम है। मान लीजिए आप 16 माला कर रहे हैं, आपकी भगवान के प्रति रति नहीं बढ़ रही है तो वह श्रम एवं केवलम हो गया। आप डेली मंदिर जाते हैं, आप ये दिखाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, मैं मंगला आरती उठ के आता हूँ, तो ये श्रम एवं केवलम हो गया, इससे भगवान की भक्ति नहीं बढ़ रही है। लेकिन इसी के विपरीत कोई भक्त सुबह 8 बजे से ऑफिस जाता है, रात में 9 बजे वापस आता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, हरिनाम का जप करता है, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाता है, तो उसका कार्य भी भक्ति बन गया। ये अंतर हमको समझना है। हम लोग कई बार भक्ति का जब प्रचार करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन ही ऐसी हो जाती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये बोलना चाह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, तो ये प्रचार हमारा हो जाता है, जबकि ऐसा भगवान बोल ही नहीं रहे। आप भक्ति कीजिए जहां है यथा स्थान रह करके, अगर भक्ति करी जाए, अगर अपने कार्य क्षेत्र को भगवान के ऊपर निर्भर करके किया जाए तो हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, और वही भक्ति है। हम कभी भी एक भी उदाहरण नहीं देखेंगे जहां भगवान ने अपने कर्तव्यों को छोड़ने के लिए बोला है, एक भी उदाहरण नहीं देखेंगे। हमने पिछला श्लोक भी पढ़ा, उसमें भी बोला गया है
कर्तव्य करने में कई बार कठिनाई आएगी, कई बार गलतियां होंगी, तो वह गलतियां भी भक्ति करने से परिपूर्ण हो जाएंगी। भक्ति करने से सारे कर्तव्य भी परिपूर्ण हो जाएंगे। तो उस प्रकार जब हम प्रचार करेंगे तो ज्यादा लोगों को स्वीकार करने में आसानी होगी। और रही बात यह बहाने की कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे, भाग्य से ही सब कुछ मिलता है, तो भाग्य से ही भक्ति मिल जाएगी, तो उनको बोलो एक काम करो, आप पहले अपना खाने पीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखो, भाग्य से खाना पीना मिलेगा, आप बाहर बैठो, इतना विश्वास अगर आपको भाग्य के ऊपर हो गया तो भक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इतना भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं है दाल रोटी के लिए, तो फिर भक्ति के लिए भी प्रयास करो। जितना स्तर है उस पे ही आदमी को काम करना चाहिए। बच्चा है तो बच्चे जैसे रहना चाहिए। अगर वास्तव में इतना विश्वास है शास्त्र पे कि भाग्य से सब कुछ मिलता है, तो सब कुछ छोड़ के मंदिर में आओ, आपको खाना पीना भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी भाग्य से। लेकिन विश्वास नहीं है, इस तरह कथन बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रकार हमारा प्रचार भी, प्रभुपाद की पुस्तकें जितना हम पढ़ेंगे, हम उस प्रकार प्रचार में भी उतने साहस से बोल पाएंगे। ठीक है अभय प्रभु? इस पर लेकिन क्या मतलब ऐसा में मेरा प्रचार करने का मतलब तरीका गलत है, मतलब ऐसा थोड़ा मतलब ठीक नहीं है बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ हम सभी सीख रहे हैं, तो हमको इस तरह और ज्यादा प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के इस तरह प्रचार करना चाहिए कि कैसे लोगों के जीवन में कृष्ण जुड़े, वह डर ना जाए, वह ये ना सोचे कि अरे ये तो सब कुछ छुड़ाना चाहते हैं। ना, हम छुड़ाना नहीं चाहते, हम कृष्ण को आपके जीवन में जोड़ना चाहते हैं। तो अगर इस प्रकार से हमारा प्रचार होगा तो लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी। इस प्रकार रोज उसमें एक प्रश्न ये भी मतलब अगर बन सकता है ना, मतलब उसमें क्या है, लोगों का कहना होता है कि जैसे कि आपने बोला ऐसा सही है, मतलब मैं उनको ऐसा भी बोलता हूँ, कई बार उन्हें लोग बोलते हैं, और ज्यादातर मैं यही बोलता हूँ, तो मैं स्टूडेंट को या फिर बाकी ब्रह्मचारी के जो बनते हैं छोटे बच्चे, उनको बोलता हूँ ऐसा। बाकी जो गृहस्थ में उनको ऐसे ही बोलते हैं कि प्रो जी आप देखो, अब जॉब भी करिए, कोई छोड़ना नहीं है इसमें, आप जॉब भी करिए, सब कुछ करिए भगवान को, और प्रभु सेवा भी दे सकते हैं, बस उसमें साथ साथ भगवान को प्रसाद भोग लगे खाइए, प्रसाद खाइए, जप कीजिए, अपने बच्चे को भी देखिए, वो भक्त बनाइए, उसको यही करिए। लेकिन उनका कहना है प्रो जी कि क्या हमारी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो क्या उनको अगर भगवान की सेवा नहीं, क्या ये पूजा नहीं है? उनको खिलाना, उनको पहनाना, उनको ये करना, ये क्या पूजा नहीं है? तो मतलब उसको ही बोलते हैं यही मेरा पूजा है, इसको यही कर्म पूजा है, तो ये उसको बोलते हैं वहाँ पे। अब उस ऐसे व्यक्ति से हम क्या तर्क करेंगे? कोई बोलेगा कान में कान में खाना डालना के खाना डालना नहीं है, वो भी तो शरीर में ही डाल रहा हूँ, मुंह से डालने की क्या आवश्यकता है? कान में खाना डालूंगा, वो भी तो अंदर ही जा रहा है, नाक में खाना डालूंगा, वो भी तो अंदर ही जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से आप कितना तर्क करेंगे? जब कोई 2 और 2 4 बोल रहा है तो आप मैथ सिखा सकते हैं। कोई अड़ी गया कि 2 और 2 5 है, तो आप कैसे आगे मैथ सिखाएंगे उसको? तो फिर उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ठीक है भाई, आप अपना पति बच्चों की सेवा कीजिए और बीच बीच में मंदिर आइए, आपको हम प्रसाद खिलाएंगे पत्नी बच्चों के साथ। उतना ही उनका स्तर है। अगर इस तरह तर्क कोई दे रहा है कि मेरे पत्नी बच्चों की सेवा ही तो भगवान की सेवा है, तो उसी तरह हुआ कि कान में खाना डालना भी तो शरीर में ही खाना डालना है। अरे मुख में जब खाना जाएगा, पेट को पहुंचेगा, तो पूरे शरीर को पोषण मिलेगा। कौन बोल रहा है कान का ध्यान मत रखो? कौन बोल रहा है आंख का ध्यान मत रखो? पर भोजन डालना है मुख में। उसी प्रकार से पत्नी का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, लेकिन भक्ति करनी है भगवान की। ये अंतर तो लोगों को समझना पड़ेगा। जी दूसरा प्रश्न ये है कि मैं कल गया था एक जगह, तो लोगों का मतलब बोलना है कि मिट्टी से ही तो सब कुछ आ रहा है, मिट्टी से आलू मरचा भी से सब कुछ आ रहा है, तो लहसुन प्याज भी तो मिट्टी से आ रहा है, क्यों नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज? मिट्टी से धतूरा आता है, धतूरा खा सकते हो। मिट्टी से अफीम आता है, अफीम खा सकते हो। मिट्टी से सांप बिच्छू भी निकलते हैं, वो भी खा सकते हो। ये तर्क जो लोगों के हैं, इनमें बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं है। मिट्टी से विषैले पौधे आते हैं, मिट्टी से गाजर घास आती है, खाइए, कितना खाएंगे? इस प्रकार से लोगों के जो तर्क है, ये बिल्कुल ही बेसलेस है। मिट्टी से बहुत कुछ आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ खाएंगे। शास्त्र में 3 प्रकार के गुण बताए हैं, तामसिक, राजसिक और सत्वगुण। तो जो सतोगुण के आहार है, वह लेने से शरीर, बुद्धि, मन शक्तिशाली होते हैं और सात्विक चेतना आती है, जिससे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग रजोगुण तमोगुण में रहेंगे, वो इस प्रकार की बातें ही बोलेंगे। तो उनको उस तरह तर्क देना चाहिए कि आप धतूरा खाइए, विषैला पौधा है, जमीन से ही आता है, तो खा करके आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो ऐसे जैसे को तैसा बोलना पड़ता है कभी कभी। ठीक है? थैंक यू रोजी। क्या था माता जी?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया कुछ उदाहरण, जैसे आपने बताया पशु योनि में कैसी भक्ति की गजेंद्र और हनुमान जी। तो प्रभु जी उन्होंने तो काफी मतलब महान तरीके से की प्रार्थना की, सीता मैया को ढूंढा। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, आज के युग में हम मनुष्यों को तो भक्ति करते हुए देख रहे हैं, तो पशु कैसे आज के युग में करेंगे भक्ति? प्रैक्टिकली तो ऐसा देखते नहीं, अगर आप चैतन्य ऐसे बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में भी करके बताया। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के वन में गए थे और हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो सारे पशु 2 पैरों पे खड़े होकर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। और महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, तो एक कुत्ते को महाप्रभु ने हरिनाम सिखाया और वो कुत्ता डांस करके हरिनाम करे। तो संभव है, ऐसा नहीं है संभव नहीं है, लेकिन वो नचाने वाला चैतन्य महाप्रभु चाहिए। इसलिए मैंने बोला, जो पशु योनि में भक्ति कृपा सिद्ध से मिलती है। अगर शुद्ध भक्ति कृपा मिलेगी तो वह शुद्ध भक्त बन सकते हैं, लेकिन अगर शुद्ध भक्ति कृपा नहीं मिलेगी तो ऐसे पशु योनि में, पेड़ योनि में भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे प्रभुपाद यहाँ थे धराधाम पे, बहुत सारे उदाहरण थे। एक भक्तिवेदांत मैनर में प्रभुपाद एक बार बैठे थे और एक बिल्ली बार बार उधर आने का प्रयास कर रही थी, भक्त लोग उसको बाहर निकाल रहे थे। प्रभुपाद ने बोला उसको आने दो। वो बिल्ली आई, प्रभुपाद के चरणों का स्पर्श किया और थोड़ा दूर जाकर के उस बिल्ली ने देह त्याग कर दिया। वो केवल प्रभुपाद के चरण स्पर्श करने के लिए आई थी। तो आपको क्या लगता है, जो मरने के पहले बिल्ली ने प्रभुपाद के चरण स्पर्श किया, तो उसको क्या सदगति नहीं मिलेगी? एक और मंदिर की बात है, प्रभुपाद उस पार्क में डेली वॉक करते थे और 2 पेड़ उस पार्क में थे। प्रभुपाद डेली वॉक करते थे, वो पेड़ के पास जाते भी नहीं थे। उस शहर से प्रभुपाद कहीं और जाना चाह रहे थे। उस दिन क्या हुआ प्रभुपाद को मालूम नहीं, जाने के पहले उन 2 पेड़ों के पास गए, दोनों पेड़ों को आलिंगन किया प्रभुपाद ने और बहुत देर तक आलिंगन किया। और आलिंगन करके प्रभुपाद गाड़ी में बैठ के चले गए। उस रात में तूफान आया, उस बगीचे में सारे पेड़ यथावत थे, केवल वो 2 पेड़ उखड़ करके गिर गए। तो क्या बोलेंगे इसको? तो उस तरह शुद्ध भक्ति कृपा मिलेगी तो संभव है, लेकिन वह बहुत रेयर है। इसलिए मनुष्य योनि में वह सहज है कि मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है, भगवत संग कर सकता है, साधु संग कर सकता है और अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने में उसको आसानी होगी। बाकी योनियों में बहुत रेयर केस, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है उस तरह। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।